Yashma Sargil. Yashma Sadgil. जी हाँ. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been and you are my, I'm actually shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अगर सब कुछ predestined है, तो जो concept है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है, तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसकी accountability क्या है उसमें free will के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी. उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में. मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए. बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफी लोग को हिदायत दे रहा है. आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी. जहां तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह. ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए. इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो. यानी कुरान मजीद की क्वेश्चन आंसर बुक है. 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल. उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद. तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारा ईमान है. तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है. और यह सवाल जब मैं दावती मैदान में पहले शुरू किया तो ये बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है. जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं. जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने. मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा. माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, मिसाल है आपके लिए. और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है. मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया. क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं. टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था, तो ने देख के प्रेडिक्ट की. और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती. इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है. अल्लाह को पहले ही पता है
آپ کیا ڈیسیجن لینے والے ہیں. مثال کے طور چوراہے, وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے, نمبر 1 سڑک, نمبر 2 سڑک, نمبر 3, نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ چوائس کس کی؟ انسان کی. ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئے گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے, سڑک نمبر 1, سڑک نمبر 2, سڑک نمبر 3, سڑک نمبر 2 چنے گا. تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا. تو سڑک نمبر 2 کس نے چنا؟ اللہ نے یا کیا انسان نے؟ اللہ نے چنا یا انسان نے چنا؟ انسان نے چنا. تو کون ذمہ دار, اللہ یا انسان؟ اللہ یا انسان؟ انسان. وہ آگے جاتا ہے اور 3 سڑک آتے, سڑک اے, سڑک بی, سڑک سی. وہ چنتا ہے سڑک اے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سڑک اے چنے گا, لکھ دیتا ہے. کون ذمہ دار؟ انسان. اللہ جانتا